बिहार एक ऐसा स्टेट जो अपने पुअर एजुकेशन एंड हाई रेट ऑफ चीटिंग के लिए बदनाम है। आज के समय में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक मेजर इशू तो है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो है इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ना दें। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स बिहार से ही निकलते हैं। जब हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो हमें यही लगता है कि दैट पर्सन इज वेल एजुकेटेड इवन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिग्री। आखिर क्यों बिहार में इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता? क्यों इंग्लिश में फेल्ड हुए स्टूडेंट्स को भी हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाता है? इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, इंग्लिश लिखना और पढ़ना तक ठीक से नहीं आता। क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर भी रही है? इंग्लिश में ना हिंदी में बताइए। समझ में नहीं आ रहा है। How was the paper? English. How was the paper? He is a very difficult paper, but I will solve it. How much will you score? कुछ ना। आखिर गलती कहाँ और किसकी है, स्टूडेंट्स, टीचर या खुद गवर्नमेंट? इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब बिहार के लोगों से पूछा गया कि वो सोशल स्टेटस एंड इंग्लिश में कैसा और क्या कनेक्शन देखते हैं, तो 70% पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स और 63% ऑफ हायर एजुकेशन एंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स स्ट्रांगली अग्री करते हैं कि इंग्लिश उनके फ्यूचर के लिए नेसेसरी है। और वो ये भी जानते हैं कि इंग्लिश के बिना उनके बच्चों का फ्यूचर उतना बिल्ड नहीं हो पाएगा जितना इंग्लिश के साथ हो सकता है। इससे हमें ये तो पता चलता है कि बिहार के लोग इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं कि वाकई इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी बिहार में इंग्लिश की वैल्यू इतनी कम क्यों है? इस चीज़ को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। 1960 के दशक में बिहार में इंग्लिश को एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में स्टडी किया जाता था और बिहारीज को कंट्री के मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स में भी कंसीडर किया जाता था। Sir, I like literature. Maybe get my name in textbooks. For me, security is a government job. I just have to walk to the back lane to get. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह बिहार के कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंग्लिश नॉलेज को एक्वायर की और पूरे भारतवर्ष को इंस्पायर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10 से पहले ही हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी और भोजपुरी जैसे लैंग्वेज को सीख लिया था। वो एक ऐसे नॉन इंग्लिश ग्रेजुएट थे जो कि लंगत सिंह कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहाँ पे वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। ऐसे ग्रेट स्कॉलर्स की सक्सेस उनके फाउंडेशन नॉलेज पे ही बेस्ड थी, जो कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास करने से पहले ही एक्वायर कर ली थी। लेकिन बिहार की इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी थी, तो अब के समय में ऐसा क्या हो रहा है कि कोई इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाह रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? मिस्टर कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बिहार के 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट था, उसे ऑप्शन कर दिया। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में फेल भी होता है तो उसे हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मास पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर ने बिहार में स्टडी ऑफ इंग्लिश को अबॉलिश किया और PWE, दैट इज पास विदाउट इंग्लिश, को प्रपोज किया। इस सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई, और पास विदाउट इंग्लिश की वजह से अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना भी चाहता है तो उसे एग्जाम में बैठने के लिए तो अलाउ करते हैं, लेकिन उसके मार्क्स एग्जाम के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता। और यही रीजन था कि स्टूडेंट्स इंग्लिश को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब कर्पूरी ठाकुर ने देखा कि बिहार के बच्चों की मैथ्स एंड जनरल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इंग्लिश की वजह से कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं, तब जाके उन्होंने पास विदाउट इंग्लिश प्रपोज करने का फैसला किया। बट नाउअडेज जॉब के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश मायने रखती है। प्राइवेट जॉब के लिए इंग्लिश इतना ज़रूरी हो गया है कि जहाँ एक मशीनरी की जॉब में इंग्लिश छोड़ो बोलने तक की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलता है ओवर हिंदी। बिहार में इंग्लिश अभी गायब नहीं हुआ है, ये केवल गवर्नमेंट स्कूल में इनविजिबल है। समय की मांग है कि बाकी अकेडमिशियंस एंड राजनेताओं को इंग्लिश के इम्पोर्टेंस का एहसास कराया जाए और इसे स्कूल्स, कॉलेजेस में वापस लाया जाए। अब कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया? पास विदाउट इंग्लिश को लेके आए, लेकिन इससे हुआ क्या? स्टूडेंट्स तो ओवरऑल पास हो गए, लेकिन इंग्लिश कमजोर रह गई। तो मेरा ओपिनियन तो बस इतना है कि इंग्लिश को कंपलसरी करो और स्टूडेंट्स अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। अब आप ही सोचिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर खुद प्रॉब्लम को ही स्किप कर देंगे? क्योंकि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने चीज़ें आसान करने के लिए इंग्लिश को ही ऑप्शन कर दिया, इससे मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इनफैक्ट ये फ्यूचर में आने वाले मुसीबत को बढ़ाना ही कहते हैं। अब आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।